इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में मैंने पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैब छोड़ा हुआ है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे से, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी। आज मैं लेट भी उठी थोड़ा सा, कल थोड़ा ज़्यादा काम था शाम को। और आज हमारे गांव में, मतलब गांव से थोड़ा सा दूर जहाँ मार्केट है वहाँ पे मेला है। तो सुबह से मतलब मम्मी तैयार वगैरह हो रहे थे, और छोटी मम्मी मतलब जो मेरी चाची जिनको बोलते हैं चाची ताई, मतलब सब लोग जा रहे थे। तो फिर वो लोग तैयार हो रहे थे। तो सुबह से लेके घर पे मुझे थोड़ा काम था, लंच बनाना था, तो मैं लेट हो गई। तो अभी 10:30 हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और मैं दादी के लिए लंच बना के रख रही हूँ। वैसे HPG के मैंने MCQs से जो था वो सुबह कंप्लीट किया है। वैसे थ्योरी मैं अभी दोबारा से पढ़ूंगी, जो मतलब मुझे रिवीजन करना है। और मैंने वो सिविल स्टैप से किया है। मतलब ये कोई प्रमोशन नहीं है उनका, बट या अगर आपको कहीं से भी मटेरियल मिल रहा है, अच्छा मटेरियल मिल रहा है, तो आई थिंक आपको उसका यूज़ करना चाहिए। यूट्यूब पे फ्री मटेरियल होता है। तो मैंने वहाँ से अभी MCQs किए थे, 10 या 12 इतने ही सॉल्व किए थे। तो उसके बाद अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना। तो अब रूटीन मैं बनाऊँगी तो पूरी शूट नहीं कर पाऊँगी। रूटीन तो मैं पूरी फॉलो करूँगी, बट शूट में नहीं कर पाऊँगी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं शूट ही करूँगी तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मैं पढ़ाई के साथ शूट करने करने में बिलीव रखती तो हूँ, बट मुझसे होता ही नहीं है। मतलब कि अगर मैं चाहूँ भी ना तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी, मेरा आधा ध्यान कैमरे में ही होगा। उससे अच्छा है कि मैं मेन मेन चीज़ें आपको बताऊँगी जो मैं आज पढ़ने वाली हूँ, और ऐसे पूरा पूरा शूट नहीं कर सकती। सो आई होप आपके लिए व्लॉग ऑस्कू। सबसे पहले आज की टू डू लिस्ट बना लेते हैं, है ना। तो ये है मेरी एक छोटी सी डायरी, इसमें बनाते हैं चलो टू डू लिस्ट। आज है 29 और 30। ओके, अप्रैल 2024। सबसे पहले हम स्टार्ट कर, सबसे सुबह हमने कर लिया HPG के MCQs। इसके आगे एक बॉक्स बना लेते हैं, तो उसको टिक कर देंगे बाद में। ठीक है, HPG का रिवीजन एनीवन डिस्ट्रिक्ट। ओके, उसके बाद है हिस्ट्री का रिवीजन करना है मुझे। पॉलिटी का भी करना है, और एक साथ में मुझे ऐड करना है इसमें करंट अफेयर एंड न्यूज़पेपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है तो डबल लगेगा काम। तो ये तो मुझे रोज़ करना है। जो दो चीज़ें मुझे रोज़ करनी है वो है ज्योग्राफी और HPG के। बाकी भी करने हैं, बट ये हो चुका है मेरा सुबह, ये रह गया है, ये मुझे कंप्लीट करना है आज के दिन में। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आज मैं करंट अफेयर पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ताकि मेरा थोड़ा सा बेस बन जाए, बैठने की थोड़ी कैपेसिटी बन जाए। 2020 का जो D7 समिट था ये यूएस के द्वारा होस्ट किया जा रहा था, बट कैंसिल हो गया था कोविड की वजह से। ठीक है, 19, 21, 22, 23 में मोदी जी गए हैं। करंट अफेयर आज की कंप्लीट। अफेयर तो कंप्लीट हो गया, न्यूज़पेपर करना है अभी। तो मैं इसमें आधा सा टिक लगाती हूँ। अब ऐसा करूँगी ना तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। मिशन होगा, राइट। इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर मिशन की जो बातें हैं मैं आपको सारी बता देता हूँ, राइट। दिस इज गोइंग टू बी रोबोटिक्स स्पेसक्राफ्ट जो कि चाइना लॉन्च करेगा। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, और GS1, GS2 और GS3 और GS4 से रिलेटेड थी, तो वो भी मैंने नोट डाउन कर ली है। तो अब इस टिक को हम कंप्लीट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर वाला।
तो अभी मैं लंच करने जा रही हूँ क्योंकि 2 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब 2 तो नहीं बजे, 15 मिनट हैं अभी 2 बजने के लिए। तो मैं लंच करूँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, देन उसके बाद मैं HPGK की थ्योरी स्टार्ट करूँगी जो मुझे रिवीजन करनी है। ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं। मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद मैंने थोड़े MCQs जो मैंने पहले हिस्ट्री का पढ़ा था ना वो देखे, और अब मैं HPGK स्टार्ट कर रही हूँ। तो वो मैं जोग्टा अकेडमी की जो बुक है उसी से करूँगी। तो अब HPGK की बारी है। तो हिस्ट्री में अभी दोबारा से पढ़ूंगी क्योंकि सिर्फ MCQs किए हैं, रिवीजन नहीं किया है, तो अभी मैं वहाँ टिक नहीं लगाने वाली। तो अभी मैं HPGK का एक डिस्ट्रिक्ट लेके वो रिवीजन करूँगी। आज मैं पढ़ने वाली हूँ, इजी सा पढ़ती हूँ आज, ऊना पढ़ती हूँ आज। लेट्स स्टार्ट विद ऊना। काफ़ी छोटा है, शुरू होते ही ख़त्म हो गया। 2 डिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं फिर, लास्ट के 2, मतलब सिरमौर कर लेते हैं एक, और एक ऊना कर लेते हैं आज। चार बज के 11 मिनट हो चुके हैं और मेरा सिरमौर कंप्लीट हुआ है, ऊना कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने एक डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करनी थी, तो मेरी एक डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं इसमें भी टिक लगा रही हूँ। अब बच्चे मेरे पास ज्योग्राफी, जो कि मैं रात को पढ़ूंगी खाना खाने के बाद, और हिस्ट्री और पॉलिटी मुझे भी एक एक चैप्टर कम से कम करना ही करना है। इसके तो मुझे MCQs भी सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि पॉलिटी तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो मैंने कल एक नई नोटबुक खरीदी थी, बिल्कुल नई, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं इसमें आगे HPGK के MCQs लिखूंगी ताकि रिवीजन के लिए हो जाए, और पीछे करंट अफेयर लिखूंगी ताकि जब मुझे रिवीजन करना हो तो एक ही नोटबुक में सारा कुछ मिल जाए मुझे। रिकमेंडेशन पे चीफ मिनिस्टर की, जैसे और आपको स्टेट्स में देखने को मिलते हैं ना, स्टेट्स में हम CM देखते हैं, CM के साथ ही आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं। तो CM जिनको कहते हैं उन्हीं को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, बट अदर मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशंस पे? CM की। थोड़ी देर पहले मैंने पॉलिटी भी कंप्लीट कर ली, करंट अफेयर भी कंप्लीट कर ली, उसके मैंने नोट्स भी बनाए हैं आज के करंट अफेयर के। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पॉलिटी की। जो मैंने MCQs किए थे, एक तो मैंने सिविल स्टाफ हिमाचल से किए, और अभी मैं करने वाली हूँ HP स्टडीज़ से। तो वहाँ पे कटोच सर है, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, और सिविल स्टाफ में पॉलिटी पढ़ाते हैं कृति मैम, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो दोनों जगह से पढ़ना है मुझे, मतलब जब सिलेबस कंप्लीट हो गया ना तो फिर उसके बाद MCQs जितना हो सके उतना सॉल्व करना, और जहाँ से भी मिलते हैं तो सॉल्व कर लो, आप लोगों की ही टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो अभी मैं करने वाली हूँ HP स्टडीज़ से। तो यहाँ कुछ MCQs लिखे थे जो मुझे नहीं आते थे, वो मैंने नोट डाउन कर लिया है, और ये इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में मैंने पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है क्योंकि इसके बारे में मुझे थोड़ा कम नॉलेज है, तो मैंने सोचा इसको पढ़ लेती हूँ अभी। बाकी थोड़ा बहुत लिखा है मैंने यहाँ पे MCQs, जो मुझे नहीं आते थे वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। थक गई बहुत। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। टिल देन बाय बाय। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है व्लॉग भी शूट करना और पढ़ना भी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊँगी क्योंकि अभी टाइम भी कम है और मैं इस टाइम पे अभी रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं ट्राई अच्छे से करना चाहती हूँ, और आप लोगों को व्लॉग्स भी, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं व्लॉग्स भी अपलोड करूँ, बट नहीं हो पा रहा सीरियसली, क्योंकि मैं ऐसा नहीं दिखाना चाहती कि मैं सिर्फ कैमरे के लिए नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि ये भी बहुत फेक सा हो जाएगा। तो मे बी हफ्ते में 2 व्लॉग पॉसिबल है कि मैं कर सकूं,
अदरवाइज़ डेली व्लॉगिंग करना तो मुश्किल है। शॉर्ट व्लॉग पॉसिबल है, बट लॉन्ग व्लॉग्स नहीं होगा। मिनी व्लॉग्स हो सकते हैं, बट बड़ा तो बहुत मुश्किल है लंबा व्लॉग बनाना, पूरा दिखाना, क्योंकि फिर उसमें ऐसा है कि बीच में डिस्ट्रैक्शंस हो ही जाती हैं। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में नए दिन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।